Attention, please attend your call. Roll number 5, 6, 12. Present, sir. Roll number 6, Present, sir. 12. Asutosh, 13. 16. Present, sir. 18. 21. Yes, sir. 22. 22. 23. Yes, sir. 24. Present, sir. 31. Yes, sir. 32. Present, sir. 33. 33. 35L. 35L. एनीवन, किसी का रह गया अटेंडेंस? आशुतोष, Roll call. रोल नंबर 5. Present, sir. एनीवन, किसी का रह गया अटेंडेंस? ओके, जैसा कि हमें मालूम है कि आपके 4th यूनिट सारा टॉपिक कवर हो चुका है। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं? आस्क योर क्वेश्चन। तो कुछ पूछना चाहता है? सर एग्जाम सब्जेक्टिव होंगे या फिर ऑब्जेक्टिव सर? दोनों एग्जाम होंगे। दोनों होंगे सर। आपको चूज करना पड़ेगा। अभी आप अपने जो आपके जो सीनियर हैं स्टूडेंट, जो भी 7th सेमेस्टर में हैं, ठीक है, यस सर। उनसे आप बात कर सकते हो, वो अभी एग्जाम दे रहे, राइट। एक्चुअल फैक्ट जो है उनसे आपको पता चल जाएगा कि कैसा कौन सा एग्जाम हो रहा है। कॉलेज में ही हो रहा है एग्जाम, दूसरी जगह सेंटर नहीं है, अपने कॉलेज में एग्जाम है और बच्चे वहां दे रहे हैं। एनी अदर क्वेश्चन? आज मैं आपको इस यूनिट की, अभी मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ मैं, ठीक है। न्यूमेरिकल कराने के बाद
आज मैं आपको इसकी असाइनमेंट्स दे दूंगा और आप लोग असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए, बिकॉज हर असाइनमेंट के आपके मार्क्स हैं। जैसा कि वेरी सिंपल क्वेश्चंस, सपोज the questions is given the counter flow a counter फ्लो। अब काउंटर फ्लो लिख दिया तो इसका मतलब हमें काउंटर फ्लो ही देखना, राइट। सिल एंड ट्यूब of heat exchanger is used to heat water at a rate of 0.8 kg per second from 30 degrees Celsius to 80 degrees Celsius. Temperature to be changed is there 30 to 80 degrees Celsius with hot oil entering at 120 degrees Celsius and leaving at 120 degrees Celsius and leaving at 85 degrees Celsius overall heat transfer coefficient is 125 मीटर डिग्री सेल्सियस। ये तो क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, निकालना इज दैट कि फाइंड आउट क्या करना हमें, कैलकुलेट द साइज ऑफ हीट एक्सचेंजर रिक्वायर्ड, मतलब एज ए डिजाइनिंग पर्पस हीट एक्सचेंजर रिक्वायर्ड। हमें ये चीजें फाइंड आउट करना है, मतलब एरिया हमें फाइंड आउट करना है, कितना एरिया होगा हीट जो एक्सचेंज हो रहा है, देन फाइंड आउट द एरिया। इसका मतलब यही हुआ, कैलकुलेट द साइज ऑफ हीट एक्सचेंजर रिक्वायर्ड। गॉट इट। टेक specific heat for water as 4180 joule per kg
डिग्री सेल्सियस। ये चीजें हमें रिक्वायर्ड है। इसका मतलब इसका क्या वैल्यू हुआ, किस चीज का वैल्यू है ये, इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट क्या होता है हमारा, स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, तो बता सकते हैं, दैट इज द CPC। ये समझ में आई बात। द क्वेश्चन इज गिवन काउंटर फ्लो ऑफ द ट्यूब। अब क्वेश्चंस पढ़ के आपको एवरीवन, जिसको भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है जहां भी, वो आप पूछ सकते, बिकॉज क्वेश्चंस अगर आपको आता है एग्जाम में, ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम और आप ऑन द पेपर एग्जाम अगर आप दे रहे हो, ठीक है, थ्योरेटिकल, तो न्यूमेरिकल आना ही आना है। और न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि अभी तो आप ऑब्जेक्टिव दे दोगे, लेकिन इन फ्यूचर जब भी आप कोई स्पेसिफिक, आप अगर गेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे अगर हीट मास ट्रांसफर का अगर क्वेश्चन होगा, वहाँ सॉल्व करना होगा वो भी ऑब्जेक्टिव, लेकिन वहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी से आपका बेस आपको मजबूत होना चाहिए। ठीक है, आप क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन पढ़ें, और कहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं तो आपको बता ही रहा हूँ इसके सॉल्यूशन। ठीक है, आपको मेरे से आप पूछ सकते हो। क्या ऐसे ही मैं बैठा रहूं, या मैं मान लूं कि सभी को समझ में आ गया, जितनी चीजें मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से ये मैं मान लूं कि सभी को सारी चीजें समझ में आ गया है, 100% परफेक्ट हो, तो ही कंडीशन हो सकता है ना। जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आप बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आया। कुछ का मतलब क्या कि कुछ भी नहीं समझ में आया, सारा चीजें खत्म हो गया, ब्लैंक है। जबकि मैं आपसे क्वेश्चंस लिख दिया हूँ, क्वेश्चंस आप पढ़ पा रहे हो, क्वेश्चंस में क्या कहाँ तक नहीं समझ में आया है, क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल है। इससे पहले हमने थ्योरी पूरा पार्ट हमने पढ़ लिया है डिराइव एक्सप्रेशन के साथ। इसका मतलब मैं मान लूं कि आप लोगों को, नेगेटिव तो मानूंगा नहीं, पॉजिटिव ही मानना चाहिए, है ना, हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो पॉजिटिव केस में ये आता है कि आप अगर कोई जवाब नहीं दे रहे हो, अगर आप कुछ चीजें नहीं पूछ रहे हो, कुछ चीजें आपको, सारा चीजें आप बिल्कुल सही है, चल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको सारा चीज समझ में आ रहा है। गॉट इट, ये है ना। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को सारा चीजें समझ में आ गया। अब क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें गिवन है, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है, एक तो है ऑयल, और एक चीज है वाटर, है ना। हम Yes. ऑयल को हम कंसीडर करेंगे H से, मान लिया, वाटर को हम कंसीडर करेंगे C से।
क्योंकि वाटर ठंडा होगा, कोल्ड वाटर जैसे अभी तक हमने पढ़ते आए हैं, है ना, एच और सी, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर। यहाँ पे हमारे पास ऑयल दिया है, ये मेन डिफरेंस है। पहले ये हमें समझना है कि हम किसको क्या चीजें मान रहे हैं। ऑयल मान रहे हैं को हम एच मान लेते हैं, ठीक है, और वाटर को सी मान लेते हैं, ठीक है। और हमें ये मालूम है कि वन कंडीशन, 1 और 2 जो कंडीशन होता है वो हमारा होता है, वन कंडीशन क्या होता है हमारा, अगर हम वन मानते हैं, वन कंडीशन क्या मानते हैं कि हम मान रहे हैं कि ये इनलेट है। ये चीजें हम एज्यूम कर रहे हैं, आपको ये चीजें समझना है, ये चीजें अपने माइंड में रखना है। 2 को हम मान रहे हैं सपोज कि ये आउटलेट, तभी तो हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। 2 कंडीशन हो गए, एच और सी, और इनलेट और आउटलेट। अब इसके कंडीशन में अब हमें क्या क्या डाटा गिवन है पहले ये फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर ऑफ H1 equals to 120 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ H2 equals to 85 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ C1 equals to 30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ C2 equals to 80 डिग्री सेल्सियस। क्या इतना चीजें दिया है? टेम्परेचर ऑफ TH1 120 डिग्री सेल्सियस। TH1 इज 120 डिग्री सेल्सियस। ऑयल H हो गया, एंटरिंग एट 120 डिग्री सेल्सियस। तो एंटरिंग को हम क्या मान रहे हैं, H है, तो H1 मान रहे हैं, है ना, इनलेट है, तो 120 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट पॉइंट? ये समझ में आ गया? Yes. TH2 85 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस एंड लिविंग का मतलब आउटलेट को हमने क्या माना, 2 माना। आउटलेट ऑयल जो है H2, TH2 इज 85 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आ गया 85 डिग्री सेल्सियस। TC1, सी किसको माना हमने, वाटर को। वाटर इज 30 डिग्री सेल्सियस इनलेट एंड 80 डिग्री सेल्सियस ऑफ आउटलेट। देखिए क्वेश्चन में गिवन होगा, वाटर को हमने सी माना एट रेट ऑफ इतना केजी। अब ये भी क्या चीज है, दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ दिस वन। तो रेट ऑफ का मतलब क्या हुआ, मास गिवन है, MC. MC, ठीक है। तो वाटर फ्रॉम 30 डिग्री टू 80 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री क्या है, इनलेट, और 80 डिग्री क्या है, आउटलेट। इतना चीजें हमें समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं MC। MC इक्वल टू 0.8 kg पर सेकेंड। अच्छा, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को हम क्या डिनोट करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल U, U. है ना। U इक्वल टू 125 W पर मीटर डिग्री सेल्सियस, मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस। और लास्ट में तो ये लिखा ही है, हमें क्या लिख लेना है, हमें टेक स्पेसिफिक हीट, CPC। अब समझ में आया कि क्वेश्चंस को कैसे हम समझते हैं, और क्वेश्चंस को हम किस तरह से हम क्या करते हैं, कैसे हमने फाइंड आउट करना है और निकालना क्या है हमें। जैसा कि कैलकुलेट क्वेश्चन में गिवन है, कैलकुलेट Area. एरिया हीट एक्सचेंजर, दैट इज सरफेस
एरिया ए रिक्वायर्ड। अब इसका हम सबसे पहले हम इसके अकॉर्डिंग जो डाटा दिया है हम पहले क्या ड्रा करेंगे, काउंटर फ्लो का डायग्राम ड्रा। उससे और आसान हो जाएगा हमें समझना। काउंटर फ्लो, this is called this one, this is called the oil, this is called the water, this is the temperature and difference in between these two is हमें मालूम है डेल्टा T1, this is the temperature and difference in between that is called the delta T2। ठीक है, अब यहाँ पे इनलेट है बिकॉज दिस वन दिस ये जा रहा है, तो दैट इज TH1 इक्वल टू 120 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे TH2 इक्वल टू 85 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आउटलेट हो गया, और वाटर का आउटलेट C2 80 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आउटलेट है, और वाटर का ये इनलेट है क्योंकि डायरेक्शन ये है, काउंटर फ्लो है। अगर पैरेलल फ्लो होता तो दोनों इस तरीके से एक ही तरफ हो जाता, बस ये डिफरेंस होता है। ठीक है, ऐसा ही दिया है कुछ क्वेश्चंस में, इसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है। पैरेलल फ्लो होता तो ये C2 सॉरी ये C2 होता, ये C1 हो जाता, इसकी डायरेक्शन इधर से आ जाती, सेम डायरेक्शन में आती। अब हमें मालूम है कि एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, कि यूजिंग द फॉर्मूला आप जो आपने ड्राइव द एक्सप्रेशन में आपने किया है, और हमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करने के लिए कैसे फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं, ये चीजें हमें मालूम होना चाहिए। कैन बी determined by using Q इक्वल टू हमने पढ़ा था U A डेल्टा T M, ये चीजें पढ़ा था हमने। और क्या पढ़ा Yes, sir. था, और क्या पढ़ा था, Q इक्वल टू M C P C TC2 माइनस TC1, ये चीजें पढ़ा था। अब देखिए हमें निकालना U है ना, U निकालना है, सॉरी U बोलता हूँ, A निकालना है ए हमें, निकालना है सर। A निकालना है। ठीक है, अब हमें ये जब फाइंड आउट करना है उसके लिए अब हमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करना होगा, Q भी निकालना होगा, U भी निकालना होगा, डेल्टा TM भी निकालना होगा, तभी तो एरिया निकलेगा, है ना। अब हम यहाँ से यस सर। इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग Q तो हमारा यहाँ से आराम से निकल जाएगा, MC भी दिया हुआ है, MCP भी दिया हुआ है, TC2 भी दिया हुआ है, TC1 भी दिया हुआ है, दिया ना। तो यहाँ से निकाल लीजिए, इसके फॉर्मूला में पुट कर दीजिए 0.8 MC के वैल्यू, 4181 MCP की वैल्यू, 80 है, और 80 माइनस 30, तो Q हमारा निकल जाएगा Q इक्वल टू 167200 वाट। ये तो Q निकल गया, एक चीज हमने निकाल लिया। ठीक है, U हमें गिवन है,
यू गिवन है 125, दो चीजें हमने निकाल लिया, एक निकाल लिया, दो निकाल लिया, निकला, मिल गया हमें। अब हम क्या निकालेंगे, डेल्टा टी एम, तभी तो ए निकलेगा। ठीक है, डेल्टा टी एम। अब डेल्टा टी एम कैसे निकालते हैं? डेल्टा टी एम निकालने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि टेम्परेचर इन डिफरेंस इन बिटवीन द डेल्टा टी वन इक्वल्स टू टी एच वन माइनस टी सी टू काउंटर फ्लो के लिए, और डेल्टा टी टू निकालने के लिए टी एच वन माइनस टी सी वन फॉर द काउंटर फ्लो के लिए। ये तो है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, टी एच टू, टी एच वन, टी सी टू, टी सी वन, ये है ना, गॉट इट। Yes, sir. अब हम डेल्टा टी वन की वैल्यू और डेल्टा टी टू की वैल्यू ये फाइंड आउट कर लेंगे। डेल्टा एच वन कितना है, एच वन माइनस डेल्टा टी, ये सॉरी, टी एच वन माइनस टी सी टू, 120 माइनस 80, मैं यहाँ लिख 40. देता हूँ डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये है डेल्टा टी टू, डेल्टा टी टू का मतलब टी एच टू माइनस टी सी वन, टी एच टू 85 माइनस 35, तो ये कितना बच गया, डेल्टा टी टू 55 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट माई पॉइंट। अकॉर्डिंग टू द LMTD हमने फॉर्मूला निकाला था TM, डेल्टा TM की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला क्या था, डेल्टा TM अकॉर्डिंग टू द LMTD, फुल फॉर्म तो आपको मालूम है LMTD का, डेल्टा TM Yes. इक्वल्स टू क्या था, डेल T1 माइनस डेल T2 अपॉन लॉग इन डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2। ओके, अब आप मुझे बताइए, ये निकल जाएगा, ये फॉर्मूला था ना डेल्टा TM का, ये हमने निकाल ही लिया, ये निकाल ही लिया, ये हम मालूम ही है सारे, फॉर्मूला में पुट कीजिए। फॉर्मूला में पुट करेंगे तो दिस वैल्यू इज डेल्टा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको ऐसे पता चल जाएगा, डेल्टा TM इक्वल्स टू 47.1 डिग्री सेल्सियस। होगा या नहीं होगा, 40 माइनस 55, 40 डिवाइडेड बाय 55, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, जब कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा हमारा 47.1। अब इस फॉर्मूला में पुट कर लीजिए, जो जो चीजें निकाला इस फॉर्मूला में पुट कर लीजिए। क्या हमारा फॉर्मूला है, Q इक्वल्स टू यू ए डेल्टा टी एम। Q हमारा निकल गया था 167200, ये हमारा निकल गया था 167200 इक्वल्स टू U हमें मालूम है 125 दिया हुआ, मल्टीप्लाई बाय एरिया हमें मालूम नहीं है, निकालना है, और ये हमने निकाल लिया 47.1, है ना। अब यहाँ से हम एरिया निकाल लेंगे, निकल जाएगा कैलकुलेशन से Yes. एवरीवन।
20। अब समझ में आया कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं। एक एक लाइन बाय लाइन मैंने, ये छोटे से क्वेश्चन था, 5 मिनट का क्वेश्चन 10 मिनट का है। मैं चाहता तो 5 मिनट में इसकी कवर हो जाता, लेकिन आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चंस को ट्रिक्स कैसे पकड़ते हैं और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यही क्वेश्चंस लिखा होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, और 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। गॉट इट? अब भी किसी को कोई क्वेश्चंस Yes. है, किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई भी डाउट्स है, आस्क योर क्वेश्चंस। मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चंस आप पुट करें जो नहीं समझ में आता है। बाद में पढ़ाने के बाद मेरे को अगर बोलते हो कि सर मेरे को कुछ भी नहीं आता, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो पढ़ाते समय जो फ्लो है, उस फ्लो के बाद आप पूछ रहे हो, जब क्योंकि हम इसी टाइम में मैं बोलता हूँ आपको कि सेम टाइम आप क्वेश्चंस को आप पूछते जाओ, क्योंकि आप फ्लो में आप चल रहे हो। कोई फ्लूइड अगर फ्लो में चल रहा है, ठीक है, और उसको आप बीच में अगर ये कर दो, कोई बीच में कुछ चीजें लगा दो, मान लिया पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है और बीच में कहीं से आप उसको पंचर कर दो, तो फ्लूइड वहीं से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। हाँ, या आप उसमें एक बीच में आप कोई पेन आप रख दो, तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा फ्लूइड। तो वही चीजें हैं कि जब फ्लो में चल रहे हो, तो आप पढ़ो, पूछो, समझो। नहीं समझ में आता है तो आप उस चीज को आप क्वेश्चन आप राइज कर सकते हैं। हार्डली अब 4 मिनट्स हैं हमारे पास। आई विल टेक द नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन according to this meeting is for only for 4 minutes is there. Anybody जिसका अटेंडेंस रह गया हो फर्स्ट पहले वही करते हैं, अदरवाइज पढ़ाते पढ़ाते खत्म हो जाएगा। एनीबडी जो लेट कॉमर्स अगर आए हो, तो किसी का अटेंडेंस रह गया हो तो आप पूछ लें। कल को आप ये ना बोलें कि सर मेरे को, सर मैं तो आया था। किसी का अटेंडेंस रह गया, कोई भी स्टूडेंट का? नो? No, sir. यानी कि वो कल को बोलते हैं कि सर मेरा तो रह गया था अटेंडेंस, तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ फिर? ओके, नाउ नेक्स्ट अनदर क्वेश्चंस, मे बी की क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 ही 2.5 मिनट्स हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, इस क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। डबल पाइप काउंटर फ्लो, अब वहां तो आप एक आपने किया, अब ये उसी से रिलेटेड डबल पाइप है, काउंटर फ्लो है। एट द रेट ऑफ 0.5 kg per second, the inner tube has internal dia of 2 centimeter and inner diameter of inner diameter of the outer tube
is 3.0 centimeter. The water flows in the inner tube at the rate of 0.6 kg per second with inlet and exit temperature as 30 degrees Celsius and 60 degrees Celsius.